सिद्धिविनायक जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में दुबे परिवार इंदौर की ओर से गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर जरूरतमंद भाइयों बहनों को राशन सामग्री, आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, पोहा, तेल का पाउच आदि वितरित किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित श्री राम दुबे की प्रेरणा से ट्रस्ट के मार्गदर्शक माननीय श्री राम स्वरूप जी एवं संचालक राम एवं जय कुमार दुबे जी, जिनके अत्यधिक प्रयास व कड़ी मेहनत से सभी दानदाताओं के सहयोग से राशन को एकत्रित करना एवं राशन की पैकिंग आदि करवाकर जरूरतमंदों को सूचित कर यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। यह कार्य विगत 7-8 वर्षों से निरंतर चला रहा है। कोरोना महामारी के कारण यह नेक कार्य कभी कभी महीने में 2-3 बार राशन वितरित किया जाता है। इस महीने में 2 फरवरी को वितरित किया गया और आज 12 तारीख को पुनः आप सबके सहयोग से 300 लोगों को राशन वितरित किया गया। एक कदम सेवा की ओर थीम पर नर सेवा ही नारायण सेवा है को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी दानदाताओं के सहयोग से संपन्न रहेंगे। राधे राधे साहब, जैसे कि आपने देखा है कि श्री सिद्धिविनायक जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर 2 तारीख को भी राशन वितरण किया गया था यहाँ, और आज पुनः 12 तारीख को फिर से करीब से 250 से 300 लोगों के लिए राशन वितरण किया गया है। इस राशन में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो हैम्पर्स बनाते हैं हम, उसमें 2-3 किलो आटा होता है और 1 किलो चावल होते हैं, शक्कर होती है, नमक होता है, पोहा होता है और अपना तेल भी होता है। हमारा एक मेन उद्देश्य यही है कि इस कोविड की महामारी में कई लोगों के पास अभी काम के अवसर नहीं हैं और खाने की कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो हमारे दुबे परिवार का एक उद्देश्य है कि जिसके पास जितना भी हो सकता हो, थोड़े से थोड़ा भी यदि हम दे सकें वो हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। कि जैसे संस्कृत में भी लिखा है कि न भवति समतुल्यम अन्न दानम समानम। आप कितना भी दान कर दीजिए साहब, परंतु यदि किसी भूखे को पानी मिल जाए या रोटी मिल जाए, उससे बड़ा अन्नदान कुछ नहीं हो सकता है, यानी उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। और कहते भी हैं कि भगवान नहीं आते हैं, पर लॉर्ड कैन नेवर कम, पर लॉर्ड कैन सेंड समबडी। सो ये भगवान की प्रेरणा से, एंड वी आर डूइंग अवर बेस्ट व्हाट वी कैन डू इन दिस एंटायर आवर कम्युनिटी। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, एंड वट एवर वी कैन डू, वट एवर वी कैन अफोर्ड ऑल्सो, दैट वी आर गोइंग टू डू दैट। और ये होता भी संपन्न आप सभी के सहयोग से है कि जो भी आकर के हमारे पास अपना नाम लिखा देता है और नाम से बोल देते हैं कि ठीक है हमारी तरफ से 100 किलो आटा दे दो, हमारी तरफ से 50 किलो चावल दे दो, या जो भी होता है। तो आज प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा श्रीमान, छोटे से ही मैं कथा भागवत करता हूँ और गुरुकुल में अध्ययन करता था, तो पिताजी का ये उद्देश्य था। हमारे दादाजी भी एक्चुअली उस समय से भी जो भी घर में एक्स्ट्रा चीज़ होती थी तो सभी लोगों को दे देते थे, और अभी पिताजी का भी वही मार्गदर्शन रहा कि जैसे मैं कथा भागवत करता हूँ और वहाँ से जो भी हमारे लिए राशन आ जाता है तो जितना अपने को ज़रूरत होता है उतना रख दिया जाता है, परंतु जो बचता है तो हम सभी में बांट देते हैं। तो इस कोरोना की महामारी में हमने कई बार बना करके भी सर्व किया, चाहे वो आपकी खिचड़ी थी, चाहे पूड़ी सब्जी थी। पर मैंने देखा कि पिताजी भी वही कहते हैं हमारे कि जो आपने एक दिन दे दिया तो तुरंत खा करके भूख मिटा सकता है, परंतु आप यदि सूखा राशन देंगे तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब बना के खाएगा, तो वो थोड़ा और बेटर है कि उसका शायद 3-4 दिन और भी चल सकता है। तो ये हमारी प्रेरणा वहाँ से आई कि सूखा राशन और ये सब वितरण किया जाए। कोरोना के दौर में किस तरीके से इनको मैनेज करके आप? हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा साहब। कोरोना के टाइम पर हमने क्या किया था, सभी के लिए सबके पहले हमने नंबर ले लिए थे, और नंबर लेने के बाद जैसे शेल्टर में लोग रहते हैं तो हमारे एक व्यक्ति जाते थे वहाँ